रणविजय सिंह दिल्ली स्थित बिजनेस मैग्नेट बलबीर सिंह के बेटे हैं, जो स्वास्तिक स्टील्स नामक जनरेशनल स्टील कंपनी के प्रमुख हैं। विजय बलबीर, उसकी मां ज्योति और बहनों रीत और रूप के साथ एक महलनुमा हवेली में रहता है। विजय बचपन से ही बलबीर को पसंद करता है, लेकिन बलबीर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। एक दिन रीत को उसके कॉलेज के साथियों द्वारा परेशान किया जाता है और विजय को इसके बारे में पता चलता है और वह AK-47 के साथ उन्हें चेतावनी देता है और उनका पीछा करता है। बलबीर को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। विजय अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली लौटता है, जहां वह अपने पूर्व स्कूल सहपाठी गीतांजलि की सगाई में शामिल होता है। विजय के मन में हमेशा गीतांजलि के लिए भावनाएं थीं और वह अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से उसके सामने व्यक्त करता है, जिसके कारण गीतांजलि तुरंत विजय के प्यार में पड़ जाती है और अपनी सगाई तोड़ देती है। बलबीर के 60वें जन्मदिन के दौरान विजय रीत के पति वरुण से लड़ता है। एक बात से दूसरी बात सामने आती है और विजय को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। विजय ने तुरंत गीतांजलि से शादी कर ली और अमेरिका चला गया। गीतांजलि ने 2 बच्चों को जन्म दिया और वे सभी वहां शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। 8 साल बाद विजय को पता चला कि बलबीर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिससे वह भारत लौट आया और अपने पिता से मिला। बलबीर और परिवार के साथ पुनर्मिलन पर विजय कार्यभार संभालता है और बलबीर पर प्रयास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ता है। विजय को जल्द ही पता चलता है कि वरुण हत्या के प्रयास में शामिल है, जहां वह उसे एक बैठक में मार देता है। इस बीच विजय एक होटल में हथियार डीलर फ्रेडी से मिलने जाता है, जहां असरार हक के नेतृत्व में जानवरों के मुखौटे पहने अज्ञात हमलावर उसे मारने के लिए होटल में पहुंचते हैं। हालांकि विजय गंभीर चोटों के बावजूद उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है और कोमा में चला जाता है। अंततः 2 सप्ताह बाद कोमा से जागने पर विजय को पता चला कि उसे हृदय गति रुक गई है और उसे तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। अंततः विजय को एक दाता मिल जाता है और वह सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है। उसे पता चलता है कि दानकर्ता जोया नाम की एक महिला का मंगेतर है। वह उससे मिलता है और अपने मंगेतर को खोने के दर्द को कम करने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। विजय से प्यार करने वाली जोया उससे बताती है कि दोनों उसका मंगेतर नहीं है और खुलासा करती है कि उसे असरार के छोटे भाई अबरार ने हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था। जोया ने खुलासा किया कि बलबीर की हत्या के प्रयास के पीछे असरार ही असली अपराधी था। असरार के छोटे भाई आबिद और अबरार को विजय के बारे में सब पता चल गया और उन्होंने उसे उसके पास भेज दिया। विजय ने खुलासा किया कि वह पहले से जानता था कि उसे किसी ने भेजा था और वह वास्तव में वास्तविक अपराधी की पहचान जानना चाहता था। बाद में विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से पता चलता है कि अबरार और उसके भाई वास्तव में उनके परिवार से संबंधित हैं, जिससे वे विजय के चचेरे भाई बनते हैं। संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर असरार ने बलबीर की हत्या करने की कोशिश की। विजय को स्कॉटलैंड में अबरार के स्थान के बारे में पता चलता है, जहां वह और उसके लोग उसे मारने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। हालांकि अबरार आबिद के साथ भाग जाता है और अपने निजी जेट से दूसरे देश जाने की योजना बनाता है। विजय और उसके लोग रनवे पर उनका पीछा करते हैं और उनकी उड़ान को रोकने में कामयाब होते हैं। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है, जहां विजय अंततः अबरार को मार देता है और भारत लौट आता है। दिवाली उत्सव के दौरान बलबीर ने विजय को बताया कि उसे लाइलाज कैंसर है और उसे एहसास होता है कि उसकी परवरिश विजय की आक्रामकता के पीछे का कारण है। बलबीर अंततः विजय से माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो जाती है। आखिरकार बलबीर से पारिवारिक प्यार और स्नेह पाकर विजय बहुत खुश है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में असरार, आबिद और अबरार का दूसरा छोटा भाई अजीज, जो इस्तांबुल में एक पेशेवर हत्यारा है, को पता चलता है कि असरार और अबरार की हत्या के लिए विजय जिम्मेदार है। विजय का हमशक्ल बनने के लिए अजीज सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी कराता है और आबिद के साथ विजय और उसके परिवार से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है।